Hello everyone, welcome back to Success Mantra. I am Siddhi and today I am back again with another very interesting topic. So this topic is going to help each and everyone who is from law domain, each and every person who is a part of legal fraternity, and each and everyone who is or is on going to become a lawman. Let me tell all of you that today in this video I am going to talk about the journey from IPC to BNS. जैसा कि आप सब जानते हैं रिसेंटली 2024 में हमारी सोसाइटी में हमें एक बहुत मेजर शिफ्ट नज़र आया है, बहुत मेजर चेंज नज़र आया है और वो जो चेंज हुआ है वो हमारे क्रिमिनल लॉज में हुआ है. सो वी हैव heard about a very hot news which was related to the replacement of 3 criminal laws. सबके मन में एक बहुत important question था, why IPC has been replaced with BNS? Why? What new things have been added? What additional benefits has BNS brought to us? ये सारी की सारी चीज़ें हम सबके माइंड में क्वेश्चन मार्क की तरह घूम रही हैं एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम हेयर टू क्लियर ऑल दैट. आज इस वीडियो में हम बहुत क्लैरिटी से बात करेंगे कि आईपीसी से बीएनएस तक का सफ़र है क्या, और आईपीसी से अगर बीएनएस बना तो बीएनएस क्या क्या चेंजेस लेकर के हमारे सामने आया है, वो क्या स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो बीएनएस हमें देगा और आईपीसी ने हमें नहीं दी थी. लेट अस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट. कम ऑन. सो सबसे पहले हम जब बात आईपीसी की करते हैं तो आईपीसी की फुल फॉर्म जान लेते हैं. आईपीसी मीन्स इंडियन पेनल कोड. आप सब लोगों को ये सुनकर ये जानकर बहुत हैरानी होगी, यू विल बी एक्चुअली एस्टोनिश्ड टू हियर दिस दैट आईपीसी वाज क्रिएटेड बैक इन 1860. 1860 वॉज द टाइम पीरियड जब हमारी कंट्री के ऊपर कॉलोनियल रूल चल रहा था, ब्रिटिशर्स का टाइम पीरियड था. उस टाइम पीरियड में आईपीसी को इंट्रोड्यूस किया गया था. सो आईपीसी वॉज एक्चुअली ब्रॉट इन टू द व्यू बाय अ वेरी वेरी अमेजिंग पर्सनैलिटी हु वॉज लॉर्ड थॉमस Babington Macaulay. Lord Macaulay is also known as father of IPC. So he was the one who was IPC man. He introduced IPC to us. 1860 में इंट्रोड्यूस हुआ हुआ लॉ आज तक हमारी सोसाइटी में चल रहा था. कैन यू पीपल जस्ट इमेजिन इट? वी आर राइट नाउ इन 21st century and being in 21st century we were following the laws which were created right back in 1860. Is it something which is logical, or it actually matches with the scenario of the society where we are actually on the pace of being developed country? So of course this stands as a question mark कि हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं. सोसाइटी में चेंजेस की ज़रूरत है और हमें हर स्टेप के साथ खुद को उसी तरीके से बनाना चाहिए that we can change, we can grow, we can face that growth, that development in ourselves. Now because IPC was being followed till then, तो ऑफ कोर्स हमारी सिस्टम के मन में ये चीज़ ज़रूर थी कि ये चीज़ें बहुत पुरानी हो चुकी हैं और कुछ नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम कॉलोनियल लेगेसी को फॉलो करते हुए खुद को दिखा रहे हैं जो कि गलत है. तो बहुत सारी चीज़ें बदलनी थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखानी थी कि नाउ वी डोंट वांट टू फॉलो द कॉलोनियल लेगेसी, वी वांट टू कम अप विद समथिंग न्यू विच इज़ एक्चुअली आर्स. वी वांटेड टू ब्रिंग दैट इनटू द सिस्टम एंड सो दैट इज़ व्हाई वी इंट्रोड्यूस्ड BNS. सो BNS was introduced in 2023 but it came into force on 1st July 2024. BNS की फुल फॉर्म क्या है? भारतीय न्याय संहिता. Now of course there are multiple students who come up with this question in front of me कि मैम अब क्योंकि सोसाइटी में BNS आ गया है तो क्या हम लोग IPC के जो बुक्स थे पहले के उन्हें हटा दें अब, या फिर उनको हम स्क्रैप में दे दें, या उन बुक्स को अब हमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट. IPC हमारी सोसाइटी में हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा. The reason behind that is we all know that we are having pendency of cases in our courts. हमारे जुडिशियल सिस्टम में कोर्ट्स में पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं. वो पेंडेंसी ऑफ केसेस एक दिन में सॉल्व होने वाले नहीं हैं. 1 जुलाई 2024 के बाद आने वाले जो केसेस हैं ऑफ कोर्स वो BNS के अकॉर्डिंगली डील किए जाएंगे. बट टेल मी द आंसर, 1 जुलाई 2024 से पहले वाले जो केसेस हैं उनको डील कौन करेगा? उनको डील तो IPC ही करेगा.
तो हम आईपीसी को भुला नहीं सकते हैं. वी कैन नॉट जस्ट थ्रो अवे द बुक्स ऑफ आईपीसी, वी कैन नॉट जस्ट थ्रो द बेयर एक्ट ऑफ आईपीसी. नो, वी हैव टू कीप इट देयर इन आवर नॉलेज फॉर एवर. हम इन लॉज को जो भी रिप्लेसमेंट्स हुए हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, वी कैन नॉट जस्ट थ्रो देम अवे. नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं. वी हैव टू कीप देम, वी हैव टू मूव अहेड विद दीज लॉज. प्लीज़ मेक श्योर, आप लोग जब प्रैक्टिकल लाइफ में कोर्ट्स में जाएंगे, जब आप प्रॉपर सिस्टम में डील करने लगेंगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि दोनों ही लॉज हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट स्टैंड करते हैं. और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर हमें दिख रहा है. नो, सेक्शन नंबर्स हैव बीन चेंज्ड, few sections have been changed, few provisions which were repealed they have been removed, few new provisions have been added. बहुत ड्रास्टिक चेंजेस नहीं हुए हैं. तो आइए यही समझते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं. लेट्स सी. So here I have mentioned the list of changes for you all. Gender neutral offenses. Now the offenses which are committed against the female and the children, they are considered the gender neutral offenses. Now community service. आज तक हमने हमेशा देखा है क्रिमिनल लॉ में जो पनिशमेंट्स दी जाती थी ऑफेंडर्स को, वो कैपिटल पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट फॉर नेचुरल लाइफ, फाइन, ये सब पनिशमेंट्स दी जाती थी. बट अब एक और पनिशमेंट है जो सिस्टम में ऐड ऑन की गई है. एक और पनिशमेंट है जो बहुत छोटे मोटे ऑफेंसेस में हम लोग दे सकते हैं, जस्ट टू मेक द पर्सन रियलाइज कि आपने जो किया वो गलत किया. यू शुड एक्चुअली हैव दिस रियलाइजेशन इन योर माइंड कि आप इसको दोबारा रिपीट ना करें. सो दैट इज कम्युनिटी सर्विस, वेयर अ पर्सन विल एक्चुअली बी ट्रेन्ड टू सर्व टू द कम्युनिटी, जहाँ पर आपको ये कहा जाएगा कि जाइए 500 लोगों को पानी पिला कर आइए. जब आपको ये टास्क दिया जाएगा कि 500 लोगों को आपको जाकर के पानी पिलाना है, ऑफ कोर्स यू विल फील टायर्ड ओवर देयर, ऑफ कोर्स यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड एट सम पॉइंट, बट विद ऑल दैट यू विल रियलाइज कि व्हाई आई एम डूइंग दिस, मुझे ये करना क्यों पड़ रहा है, बिकॉज आई डिड दैट इज व्हाई आई एम डूइंग दिस टुडे. सो दैट इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ पनिशमेंट विच हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड ओवर देयर. मूविंग अहेड, सिंप्लीफाइड लीगल प्रोसेस. तो हमने प्रोसेस को थोड़ा सा सिंपल बनाया है. आईपीसी के मुताबिक चीज़ें जो कॉम्प्लेक्स थी उनको थोड़ा इजी कर दिया गया है. द ओनली मोटिव बिहाइंड दैट इज फास्टर रेजोल्यूशन, बिकॉज बीएनएस completely focuses on giving the faster, the quicker resolution to the disputes. Apart from that, few new offenses have been added, like mob lynching, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स. सो मॉब लिंचिंग जैसे बहुत भीड़ जब किसी इंसान के ऊपर अटैक करती है, वहाँ पर हमारे पास आईपीसी में इसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं थी, बट बीएनएस हैज़ इंट्रोड्यूस्ड दिस. सो ऑफ कोर्स यहाँ पर हमारे पास एक न्यू सेक्शन ऐड ऑन हुआ है, एक न्यू ऑफेंस ऐड ऑन हुआ है. तो लोगों को जो इस ऑफेंस को बहुत लाइटली लेते थे और इसको बहुत यूजुअली कमिट कर देते थे, दे विल बी मेड अवेयर ऑफ इट. अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स. वी ऑल नो कि जब चीज़ें ऑर्गेनाइज करके की जाती हैं, प्रॉपर प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ की जाती हैं, दे आर मच मोर डेंजरस दैन दे सीम टू बी. So that is why we are going to make organized crimes look more serious into the society through this. हम लोगों को ये realize कराएंगे. अगर आप planning plotting के साथ चीज़ें करते हैं, you are actually making a continuous offense. You are actually continuing the continuity of that offense because you are organizing the things. You are for since long like you are planning for the things. That is way wrong. Now, moving ahead with this, terrorism. टेररिज्म के लिए पहले आईपीसी में कोई पनिशमेंट नहीं थी. आईपीसी वाज हैविंग नो पनिशमेंट फॉर टेररिज्म. ऐसा नहीं था कि फिर टेररिज्म एक क्राइम ही नहीं था. ठीक है. तो टेररिज्म के लिए ऑलरेडी हमारे पास दूसरे स्पेशल एक्ट्स हैं जिनके बेसिस पे टेररिस्ट को पनिशमेंट होती थी. बट नाउ अगर आप कोई भी देश के खिलाफ ऐसी एक्टिविटी करते हैं विच इज़ देन कंसिडर्ड एज टेररिस्ट एक्टिविटी, वी हैव पनिशमेंट, वी हैव इट एज कंप्लीट ऑफेंस इन बीएनएस ऑल्सो. राइट. नाउ moving ahead with it, we have mental illness. So specifically we have seen that IPC में हमारे पास एक term use होता था unsound. Unsound term को हमने हटा दिया है. ठीक है. The term unsound has been removed और unsound term को हमने remove करके mental illness वहाँ पर use कर लिया है. ठीक है. इसके बाद जब हम बात करते हैं theft की, तो theft हमेशा पहले जब हमने IPC में देखा है, it was only for movable property. ठीक है. बट अब जो थेफ्ट है ना, वो मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के लिए भी यूज़ किया जाएगा.
सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज जो इंटेंजिबल होती हैं, हम उन्हें टच तक नहीं कर सकते. ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिज़ाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, उन सब प्रॉपर्टीज़ के लिए भी थेफ्ट यूज़ हो सकता है और उन सब प्रॉपर्टीज़ के लिए भी एक सेक्शन प्रॉपरली थेफ्ट में मेंशन किया गया है. अपार्ट फ्रॉम दैट, इंसाइटिंग डिसहार्मनी, BNS में ऐसे प्रोविजंस को इंक्लूड किया गया है. जो भी एक्ट्स ऐसे हैं जो डिसहार्मनी को इंसाइट करते हैं, उनके लिए उनके अगेंस्ट बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल. So when we are talking about technology in digital India, the things have been mentioned in the same technological manner as they are given in the IT Act. तो जिस तरीके से हमारे पास डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल इंडिया का यूसेज, उसकी प्रेजेंस IT एक्ट में है, उसी तरीके की सेम रीजनेबल प्रेजेंस हमारे पास BNS में भी है. सो दीज वर द चेंजेस जो एक्चुअली हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, विच वर इवेंचुअली रिक्वायर्ड. Even after these changes, we understand there are again so many question marks which are still left in the minds of the people. Like so many people are still having this question mark कि law change करने के बावजूद भी marital rape के ऊपर कुछ क्यों नहीं आया. I understand, but we should appreciate these particular changes to be introduced into our system, and we can expect many new changes to be coming to our laws. So for those new changes, for those new updates, what you need to do, you need to stay updated to our channel. So subscribe it and stay tuned to us. Thank you.